जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024-25 को लेकर के ताज़ा खबर सामने आई है। बड़ी खबर है साथियों, यह भर्ती पिछले 5 साल से नहीं हुई है, इसलिए सीएम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं कि इस भर्ती को किया जाएगा। बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं और पिछले 5 साल से यह भर्ती नहीं आई है, इसलिए जेल प्रहरी की भर्ती की कमी है, वहां पर भर्ती होगी। और जेलों में भी साथियों कैदियों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे ऐसे कुख्यात गैंगस्टर जेलों में कैद हैं जिनकी सुरक्षा के लिए जेल प्रहरी तैनात हैं, लेकिन वो बहुत कम तैनात हैं साथियों। इसलिए अब जेल प्रहरियों की भर्ती निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी ताजा खबर हम देखने वाले हैं। फिजिकल वगैरह की भी चर्चा कर लेंगे, एज वगैरह की भी बात कर लेंगे। योग्यता इस भर्ती में केवल 10वीं पास मांगी जाती है। 10वीं पास अगर आप हैं तो जेल प्रहरी के लिए आवेदन कर सकते हैं साथियों। नोटिफिकेशन की भी चर्चा करने वाले हैं। सारी की सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। बहुत सारे खाली पद चल रहे हैं साथियों, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस खबर को देख लेते हैं। क्या खबर आई है राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती को लेकर के, उसकी हम जानकारी लेते हैं पूरी की पूरी। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2024 कारागार जेल प्रहरी भर्ती, खाली पद 12,000, 5 साल से नहीं हुई भर्ती, सीएम भजन लाल ने दिए आदेश। जी हां साथियों, भजन लाल सरकार ने इस भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जेलों में साथियों सुरक्षा की दृष्टि से जेल प्रहरियों की कमी है और वहां पर हर साल कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुख्यात गैंगस्टर जैसे वहां पर कैदी आ चुके हैं जिनकी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए जेल प्रहरियों की कमी है साथियों। 3 शिफ्ट चलती हैं, 3 शिफ्ट में भी वहां पर कैदियों की सुरक्षा के लिए या जेल की सुरक्षा की दृष्टि के माध्यम से वहां पर जो है जेल प्रहरी कम पड़ रहे हैं। इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी किए हैं। अब देखते हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे ये खबर देखना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं कि सर ये खबर हमें भी दीजिए, तो देखो भाई आपको मिलेगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, सारी के सारे टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। ठीक है साहब, सारा का सारा टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे ही थाने भर्तियां से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी खबर आओगी, सारी की सारी टेलीग्राम पे ही मिलेगी भाई। तो टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो। अब देखो बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है साथियों, नोटिफिकेशन कमिंग सून है। इसका खबर का जो ताजा फंडा है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है साहब, अब देखो इसमें देखो प्रदेश की जेलों में 22,225 बंदी हैं दोस्तों, यानी कि कैदी हैं। कितने कैदी हैं? 22,225 कैदी हैं, जिनके 6 बंदियों के ऊपर 1 प्रहरी चाहिए भाई, यानी 6 कैदी हैं, उनके ऊपर 1 जेल प्रहरी की ड्यूटी होती है। अब ड्यूटी कैसे होती है? 8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती हैं। और अब देखो कैदी कितने हैं? 22,225, और इनके ऊपर सुरक्षा प्रहरी कितने तैनात हैं? 11,722 जेल प्रहरी चाहिए, लेकिन वर्तमान में तैनात हैं 2,070 मात्र और मात्र। अब बताओ 11,722 जेल प्रहरी होने चाहिए, लेकिन तैनात हैं मात्र 2,070 प्रहरी। तो ये भर्ती इस प्रकार से आएगी। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल है, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल है, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, आनंद पाल, मूसावाला हत्याकांड आरोपी, यानी कि मूसावाला हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो भी वहां पर ही बंद हैं। अन्य बहुत सारे सहित 203 अपराधी कैद हैं। और यहां पर 3 शिफ्टों में 220 प्रहरी चाहिए साथियों। 3 शिफ्टों के लिए 220 तो प्रहरी चाहिए उड़े, हर हालत में चाहिए साहब, इतना तो 220 तो अच्छा। लेकिन यहां पर 1 शिफ्ट में केवल 10 प्रहरी तैनात हैं, 1 शिफ्ट में 10 ही प्रहरी तैनात हैं साथियों। यहां 76 पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनात 56 प्रहरी हैं।
56 ही प्रहरी तैनात हैं, वैसे 76 पद होने चाहिए। अच्छा साहब, अब बात करते हैं पिछली भर्ती कब आई थी, 2019 में आई थी साथियों। इस भर्ती में मात्र 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है और महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे दोस्तों, ठीक है जी। अब इसमें एज वगैरह की भी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें देखो एज 18 से 26 साल रखी जाती है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। अगर कोई OBC में है तो वो 29 साल का भी है तो फॉर्म भर सकता है। फिजिकल वगैरह क्या होता है तो उसके लिए देख लेते हैं। फिजिकल में पिछली भर्ती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं साथियों, ठीक है जी। पिछली भर्ती में देखो हाइट 168 पुरुष की, 152 सेंटीमीटर महिला की, सीना 81 से 86 और महिला का 47.5 किलो वजन होना चाहिए। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 25 मिनट में पुरुष को पास करनी है और 35 मिनट में महिला को पास करनी है। आराम से हो जाएगी। लंबी रेस की तैयारी करनी पड़ेगी थाने, लंबी रेस की तैयारी करोगा तो 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में आराम से हो जाएगी। देखो ठीक है, मैंने खुद ने 22 मिनट में क्लियर करी है 5 किलोमीटर की दौड़, आप आराम से कर सकते हो। मैं तो इतना रेसर भी नहीं था, बस कंटिन्यू आप लंबी दौड़ करते रहेंगे तो आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चयन की बात करें तो एग्जाम होगा मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट्स, मेरिट और मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है साहब। अब कुल पद स्वीकृत कितने हैं राजस्थान की जेलों में, 3856 और कार्यरत कितने हैं साथियों, 2738। खाली पद कितने हैं, 1118, जिनमें से जेलर 76 तो हैं स्वीकृत, 58 ड्यूटी पर तैनात हैं, 18 पद खाली चल रहे हैं किसके, जेलर के। और डिप्टी जेलर के 188 पद स्वीकृत हैं, 105 पद ड्यूटी पर हैं और 83 पद खाली चल रहे हैं। और ये डिप्टी जेलर जो है इसकी भर्ती आई भी थी साथियों, जो बिना CET की भर्ती आई थी, ठीक है बिल्कुल। हेड प्रहरी 613 है स्वीकृत, 471 ड्यूटी पर तैनात हैं, 142 पद खाली चल रहे हैं साथियों। अब बात करें जेल प्रहरी की, 2907 स्वीकृत हैं, 2070 ड्यूटी पर तैनात हैं और 837 पद खाली चल रहे हैं साथियों जेल प्रहरी के। तो 837 पद जेल प्रहरी के खाली चल रहे हैं, जिसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है साथियों। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती में आवेदन कर पाओगे और इसमें CET वीट का कोई लपड़ा है ही नहीं, क्योंकि 12वीं पास होती तब होता ना, लेकिन वो कोई लपड़ा ही नहीं है। और अब तो CET की भी आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है साथियों। CET में अगर आप जनरल, OBC, EWS हैं तो साथियों 40% अगर आप बना लेते हैं तो आप पास हैं। अगर आप SC ST हैं तो 35% अगर आप बना लेते हैं तो आप भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। जो भी भर्तियां CET में शामिल है उनके लिए ये जो है फिक्स कर दिया गया है साथियों, तो ये भी बहुत अच्छी खासी बात है। अपने तैयारी कर लेना भाई, और इतनी तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है साथियों, ठीक है। और भाई नौकरी लगना है तो तैयारी थान करनी ही पड़ेगी, वहाँ भी थान तैयारी करनी पड़ेगी, फिर नौकरी लाग भाई खातर तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। आओ आया थोड़ी सा बस अब सब मार तो 40 कौन बने, तो फिर नौकरी कहाँ से लागू होगा, या तो 40 ही आगे थान 80 भी बनानी पड़ेगी ना। तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो मजाक नहीं, तैयारी ही करो साथियों, इसको आप कुछ नहीं समझोगे, ये आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी साथियों।